नमस्ते। साले पागल। सर आप तो बोले थे कि न्योता का पीरियड बंद हो गया है। अरे लगन चल रही, निमंत्रण आएगा। पीरियड आया है। पागल साले। हाँ लगन हरामखोर, तुझको तो ऐसा न्योता खिलाऊंगी कि तू जीवन भर नहीं ढूंढ मैडम पाएगा। उसकी बात को जाने दीजिए। आप इनविटेशन कार्ड लेकर आई है ना? अरे लाइए। हाँ, निमंत्रण आ गया ना। हाँ लाइए मैडम। ये रहा हाँ रंजीत की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए, हड़बड़ाइए मत। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ मेरे बैठिए बैठिए। लुटनवा बे साहेब अब का होगा बे? दोनों जनी पेलाब और का होई। एक काम कर, चल एक कागजात ले और चल दोनों को लिवा। हमें क्या लेना जा साले, दोनों मोट मोट टांगा मार रही हैं। अबे कुछ नहीं, दो चार कांस्टेबल और साथ अगर हम मर जाए तोरन पीछे लागा। अबे साले चल क्या? चलो सनीचर करो। खामोश करो भैया। काहे बाबू छल बुलान? सोचते कई ली जाई घरे भाई। आधा अक्षर करा। आधा अक्षर न हस्ताक्षर कहाँ करी? कहाँ थोका ठिकाई? यहीं बीचे में ना बीच में तो तोसे ना कराऊ। अरे यार अगली बगली करी कहूँ एक हो जाता तू अगली बगली कही हम बर्दाश्त कर ले, बीच में ना बर्दाश्त कर पाऊ हम। तू बीच में तो ना कराऊ तो से तो साले नौजवान हा सारे दे घुसेर देवे तीसरे पन्ना तक घुस जाई करना बाहर। चल ई बीच में कर करी। अरे मैं धीरे कर बे। जल्दी जल्दी। अरे पन्ने घुसरी जाती है क्या करी? काहे घुसेर के करता? चला एकदम हम फूल फूले कह देते चाहे जना चाहे जना। हाँ से छुआ छुआ हटा ले बस। ले होय के बस। कई दिन मूल ले अपन तब का सोचता था पूरे गांव दिखाओ का खोल खोल के हम करा क्या होता है। साहेब लेकर रखा, अब हम जाते नहीं पहला जा। ओ मैडम जी बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हाँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से बाइज्जत रिहा हो गए हैं जी। और इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं मैडम, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है दरोगा जी, हाँ आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना अच्छी तरह से इलाज करवा लेना। हाँ वरना एक न एक दिन मर जाओगे तुम। हाँ मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ अब मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है जाइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। छोड़ मुन्ना जाने दो साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये इंस्पेक्टर इतना बेदर्द इंसान है। हमको धोखे से अरेस्ट किया और जानते हैं जब हमको थाने लेके जा रहा था हाथ में हथकड़ी लगा दिया। इतनी बेरहमी से हमें पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम वक्त का इंतजार करेंगे मुन्ना। एक बात नहीं समझ पाया राजेश, हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस,
और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए हैं। भैया हमने आपको बताया था कि आपके जेल आने के बाद हमें जब कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, हम स्टेशन पर जाकर भीख मांग रहे थे। वही मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई जिनका नाम ममता है, और उसी ममता ने आपसे हमको लाकर मिलाया, और ममता ने ही हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत रिहा करा दिया। और इतना ही नहीं भैया, एक बात हम आपसे बता नहीं पाए। कौन सी बात बोल? हमारी गलती को माफ कर देना अरे भैया। बोलेगा तो सही। भैया हम आपकी नामौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिए। चल कोई बात नहीं, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। हमसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलवाएंगे भैया? बोला। अरे ममता जी, मेरे भैया आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा कहिए भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में अपनी जान भी दे देना, तो आपके एहसानों से उरी नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रही हैं भैया? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर आपको यह सब एहसान ही लग रहा है तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए। मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। राजेश, हाँ भैया, हम सोच रहे हैं कि चलो पहले घर चलते हैं, देखते हैं तेरी भाभी और बच्चा ये सब कैसे। हाँ भैया, हम इसी वक्त अपने घर चलेंगे। लेकिन भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को साथ ले चलो। बेशक चल। चलो भैया। क्या हुआ, बहुत हंस रहे हो? सुनो ममता, क्या बताऊं मेरी राजा, आप इतने दिन जेल में थे, मेरा दिल एक पल भी नहीं लग रहा था। जैसे सोचल रहली वैसे धनिया मोर बारू, सावर न गोर इंस्पेक्टर धनराज के पास हो पत्थरवा गई थी, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए क्या किया उसने कोई खबर नहीं, इंतजार करूंगा। गजब हो गया मंत्री जी, बहुत गजब हो गया। इंस्पेक्टर धनराज, इतना घबराया क्यों है? बात क्या है? क्या हुआ तुझे? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हम कहते हैं, हम जानना चाहते हैं हुआ क्या तुझे? अरे तो इतना घबराया हुआ है? ये पूछिए सर, क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं हाँ। कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी ना? बेशक जानता हूँ। अरे वो उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो लोग जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हे धनराज, इतना
घबरा गया है कि थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में जाना चाहता है? अरे वो लोग बहुत गुस्से में मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, हम हैं तेरे साथ में। लेकिन ममता ठीक नहीं कर रही है। वो ममता मेरी दुश्मन बन गई है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है और कांटा बन गई है। निकाल करके फेंक दो उस कांटे को और कुचल दो उस रोड़े को। मतलब नहीं समझा? नहीं। तो सुनो, और ध्यान से बात को सुनो। फलहाज तुम मार दो जान से ममता को जाएकर 24 घंटे का मौका, और ये मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए कर। इंस्पेक्टर थर्राज, मैं तुझे कहता हूं कि जाओ ममता को जान से मार दो, और 24 घंटे का मौका मैं तुझे देता हूं, और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के कारण तुम्हें कहो तो किराए में बम फेंकवा दूं? नहीं, यहाँ पर बम फेंकाने कोई जरूरत नहीं है। पहले ममता को मारे, वो किराए के विषय में हम सोचेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए साहब। कहना क्या है? तो ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी में। ठीक है मंत्री जी। ठीक है मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी। मारे ममता को गोली चलाऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका मुझे दीजिए, काम पूरा सभी करके मारूंगा। अगर ऐसी बात है सर, 1 करोड़ रुपए देने का मुझसे वादा कर रहे हैं, बेशक दूंगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए। इसी वक्त जा रहा हूं और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। उम्मीद करता हूं। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर आपकी हवेली में आऊं, तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर थर्राज, तू मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। जिस वक्त मार कर आएगा हम उससे तुरंत 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ओके सर, तो मैं इसी वक्त जाना भी जा चाहता सकते हूं। हो। चलता हूं। ममता, तुमने किसी दिन कहा था भैया आपसे मैं अपना आधा हक बटवाऊंगी, हिस्सा बचाओगी। अरे जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो हिस्सा मुझसे तू कैसे बटाएगी, देखूंगा। भैया घर पे ताला लगा है, न तेरी भाभी दिखाई दे रही है, न बच्चा दिखाई दे रहा है। आखिर ये सब कहाँ गए होंगे? यही तो सोच रहा हूं। हो सकता है भाभी मेरी अकेले घर में बैठकर बोर हो गई हो, दिल बहलाने के लिए किसी के यहाँ गई हो। आवाज देता हूं, भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। बोला। अरे भाभी माँ! भाभी माँ! भैया बात क्या है राम समन भाई? यार हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी न बच्चा है। आखिर कहाँ गए होंगे, कुछ जानकारी है? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे, और आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा किए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, अपने भतीजे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी मां ने सोचा कि मंत्री मक्खनलाल
जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, वहां पर जाओगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे कि अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? ओ मंत्री मक्खनलाल हरामखोर, भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका भतीजा यानी आपका बेटा दुधमुहा बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, क्या हुआ मेरे मुल्ला को? और आपको मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल, हम साले तुझे टुकड़े टुकड़े काटेंगे। साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसी यार में गरीब बबलों की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बेटा खत्म हुआ, भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चों को लेकर लौटाते हुए और बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैर पकड़ कर रोने लगी कि साहब हमको इंसाफ चाहिए, मेरी इज्जत लूटी गई, मेरे बच्चे को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट आप लिखिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? हरामखोर धनराज इंस्पेक्टर भाभी मां को लगा मारने और मार मार करके थाने से भगा दिया। अब हमें पता नहीं है कि भाभी इस वक्त कहां होगी, मरे हुए बच्चों को लेकर कहां टहलती होगी, हमें कुछ पता नहीं है। ए निहाल भारतीया, छोटा सा बच्चा जैसे ग्राम सभा के निवासी, इन साजिंदों के लिए आप 51 रुपये दे हुए हैं। 51 रुपये हमारे लिए बदल दे रहे हैं। हमारी कमेटी, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन करते हैं, आशीर्वाद की कामना है आपसे। शुक्रिया। भैया सब बर्बाद हो गया। हमने आपसे वादा किया था कि मेरी भाभी मेरे मुन्ना पे कभी आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया। हमें माफ कर देना भैया। राजेश, पहुंच गया क्या आंसुओं को? इतिहास गवाह है कि जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया है, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। हम काट देंगे सालों की हस्ती को, काट देंगे सुअर की मौत मारेंगे, एक एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल चल, इसी वक्त हम सब चलेंगे और एक एक को काटेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे सालों को। भैया हम चंबल नहीं जाएंगे। क्या? हम चंबल नहीं जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वक्त बर्बाद करें। हम इसी वक्त उस मंत्री मक्खनलाल की हवेली जाएंगे और एक एक पल का बदला ना चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं भैया। एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। चल इसी वक्त चले।